हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बीजांड के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। बीजांड के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बीजांड की संरचना के बारे में सब कुछ बता दिया था और उसी टाइम मैंने बताया था कि जो बीजांड होते हैं, जो बीजांड वृंत, निभाग और बीजांड द्वार, बीजांड वृंत, निभाग और बीजांड द्वार के आधार पर जो बीजांड होते हैं वो लगभग कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। पहला बीजांड रिजु बीजांड, जिसे सीधा बीजांड भी कहा जाता है, आगे बताएंगे क्यों। उसके बाद दूसरा जो है प्रतीप बीजांड, जिसे इन्वर्टेड बीजांड बोला जाता है, उल्टा बीजांड बोला जाता है। तीसरा अर्ध प्रतीप बोलते हैं। और जो चौथा है उसे बोलते हैं वक्र बीजांड। क्या बोलते हैं? वक्र बीजांड बोलते हैं। और जो पांचवा है उसे बोलते हैं क्या? कुंडलित। क्या बोलते हैं? कुंडलित टाइप का बीजांड बोलते हैं। और जो 6 नंबर है उसे हम क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ बीजांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ बीजांड बोलते हैं। तो हमने शुरुआत में बताया कि बीजांड वृंत, निभाग, बीजांड द्वार, इन 3 चीजों के आधार पर जो बीजांड होते हैं डिफरेंट कुल में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। लगभग कितने प्रकार के? 6 प्रकार के पाए जाते हैं। तो पहला है रिजु बीजांड। क्या है? रिजु बीजांड है, ये जो है बहुत पुराना, यानी आप बोले डेवलपमेंट या सबसे पहले जब जिम्नोस्पर्म के जो मेंबर्स होते हैं उसमें सबसे पहले बीजांड बना होगा। तो जो बीजांड है वहाँ सबसे पहले जो डेवलप हुआ था वो कौन था? रिजु बीजांड ही था। इसलिए इसको आदिम प्रकार का यानी प्रिमिटिव टाइप का बीजांड भी बोला जाता है। आदिम टाइप का या प्रिमिटिव टाइप का बीजांड बोलते हैं। और इसे स्ट्रेट बीजांड यानी सीधा बीजांड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो बीजांड द्वार होता है और निभाग जो होता है और जो बीजांड वृंत होते हैं, बीजांड द्वार, निभाग, बीजांड वृंत एक सीधी रेखा में रहते हैं। आप बोल सकते हो भ्रूणकोश भी एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? रिजु बीजांड रखा गया है, या स्ट्रेट बीजांड यानी सीधा बीजांड। यानी जहां अंडाशय से जुड़ता है बिल्कुल कैसे होता है? सीधा होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? स्ट्रेट या सीधा बीजांड बोलते हैं। किसमें पाया जाता है? पॉलीगोनेसी में। पॉलीगोनेसी में नहीं, सही है। पॉलीगोनेसी, पाइपरेसी और जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स में पाया जाता है। किसमें? पॉलीगोनेसी, पाइपरेसी एंड जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स में पाया जाता है। ब्लैक पाइपर जिम्नोस्पर्म दिया गया है। तो जिम्नोस्पर्म क्या है? सबसे पहला ऐसा पादप जगत का समूह है जिसमें सबसे पहले क्या बने थे? बीजांड बने थे। इसलिए जिम्नोस्पर्म में कौन सा पाया जाएगा? रिजु बीजांड पाया जाएगा। तो इसमें जितने भी मेंबर्स आएंगे उसमें कौन सा बीजांड होगा? रिजु बीजांड होगा। दूसरा टाइप का है प्रतीप बीजांड। क्या बोलते हैं? प्रतीप बीजांड बोलते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो बीजांड वृत्त होता है वो एक ही डायरेक्शन में ज्यादा ग्रोथ कर जाता है। एक ही डायरेक्शन में उसकी वृद्धि क्या हो जाती है? ज्यादा वृद्धि हो जाती है। तो जो उसकी बॉडी होती है बीजांड की वो क्या हो जाती है? ऐसे नीचे झुक जाता है। कितना? लगभग 180 डिग्री क्या कर जाता है? रोटेट कर जाता है। ये है कि ये ऐसे रोटेट कर जाएगा नीचे की तरफ, इसलिए आपको कुछ इस टाइप का बीजांड देखने को मिलता है। तो इसका जो बीजांड द्वार होता है कहाँ पे? नीचे आता है। निभाग क्या होता है? ऊपर हो जाता है। और आपको पता है निभाग क्या होता है? इसका आधारी भाग है, लेकिन इसमें आपको देखने से लग रहा है कि आधारी भाग क्या है? बीजांड। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो जो बीजांड का शरीर है पूरी तरह से नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि बीजांड वृत्त ज्यादा ग्रो कर गया, उसकी वृद्धि क्या हो गई? एक डायरेक्शन में ज्यादा हो गई, इसलिए वो घूम के नीचे आ जाता है। तो और इसमें देखिए आप बीजांड द्वार, भ्रूणकोश और निभाग तो एक सीधी रेखा में है, और जो बीजांड वृत्त होता है वो क्या हो जाता है? साइड में हो जाता है। हम ये कह सकते हैं दूसरे के लंबवत होते हैं। कौन? बीजांड वृत्त के लंबवत कौन है? बीजांड द्वार, भ्रूणकोश और निभाग क्या होते हैं? बीजांड वृत्त के लंबवत होते हैं, यानी 180 डिग्री पे हो जाते हैं। ठीक, तो ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला बीजांड है। यानी पादप कुल में, आवृतबीजी पादप में अगर सबसे ज्यादा कोई बीजांड पाया जाता है तो कौन सा है? प्रतीप बीजांड पाया जाता है। अधिकांश पादप में कितने? लगभग 82%, 82% जो फैमिलीज हैं आवृतबीजी पादप के, उसमें कौन सा पाया जाता है? प्रतीप बीजांड पाया जाता है। तीसरा टाइप का है अर्ध प्रतीप बीजांड। आप इसको देखिए और इसको देखिए।
इसमें मैंने बोला कि जो बीजांड का शरीर होता है वो बीजांड वृंत से क्या हो जाता है, 180 डिग्री नीचे आ जाता है, यानी उसके पैरेलल आ जाता है, समानांतर आ जाता है। लेकिन इसके केस में क्या होता है, बीजांड वृंत होता है उतना ग्रो किया, लेकिन जो बीजांड का शरीर होता है वो 180 डिग्री ना आके कितने पा जाता है, 90 डिग्री पा जाता है। कितने पे, 90 डिग्री पा जाता है। यानी ऐसा कोई बीजांड, अगर बीजांड वृंत और उसके बीजांड जो शरीर होता है उसके बीच में 90 डिग्री का हो जाए तो उससे हम क्या बोलेंगे, अर्धपति। अर्धपति किससे बोल रहे हैं, क्योंकि ये कितना रोटेट करता है, लगभग 180 डिग्री, 180 अंश पे ये क्या कर जाता है, रोटेट कर जाता है इसमें। लेकिन इसमें कितने पे, 90 पे ही रोटेट कर रहा है। इसमें 180 डिग्री रोटेट कर रहा है बीजांड का जो शरीर है, लेकिन इसमें कितना रोटेट कर रहा है, 90 पे कर रहा है, इसलिए इसका नाम है अर्धपति। 180 का आधा कितना होता है, 90, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, अर्धपति टाइप का बीजांड इसको बोलते हैं। इसमें पाया जाता है रेनिकुलेसी और प्रिमुलेसी। रेनिकुलेसी एंड प्रिमुलेसी के जो मेंबर्स होते हैं, कुल जो पादप होते हैं, उनमें कौन सा बीजांड पाया जाता है, अर्धप्रतीक टाइप का बीजांड पाया जाता है। तो 3 बीजांड हो गया। उसके बाद चौथा वक्र बीजांड, जिसे कैम्पाइलोट्रोपस भी बोलते हैं। तो वक्र बीजांड में क्या होता है कि इसमें रोटेशन तो होता है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कुछ ऐसे होता है, लेकिन निभाग और बीजांड द्वार और भ्रूण कोश एक सीधी रेखा में नहीं रहते। वक्र बीजांड में निभाग, भ्रूण कोश, बीजांड द्वार क्या होते हैं, एक सीधी रेखा में नहीं रहते, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वक्र बीजांड बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, निभाग, भ्रूण कोश, बीजांड द्वार अगर एक सीधी रेखा में नहीं तो उसे क्या बोलेंगे, वक्र बीजांड बोलेंगे। तो इसमें पाया जाता है लेग्यूमिनेसी यानी पी, मटर, और क्रूसिफेरी यानी सरसों के जो पौधे होंगे उसमें किस टाइप का पाया जाएगा, वक्र बीजांड पाया जाता है। ठीक। और नंबर 5 है अनुप्रस्थ बीजांड। क्या है, अनुप्रस्थ बीजांड है। तो आप इसको और इसको देखो तो लगभग एक जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम, यानी इस वाले बीजांड में बीजांड का जो शरीर होता है बीजांड वृंत से या 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम क्या करता है, मुड़ता है, झुकता है। किसमें, अनुप्रस्थ बीजांड में। तो इसमें क्या होता है कि जो बीजांड द्वार है ये और निभाग अलग अलग प्लेन में पाया जा रहा है। उसके बाद जो भ्रूण कोश होता है उसमें क्या हो जाता है, एक कर्वेचर हो जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है। देखो भ्रूण कोश क्या है, पूरी तरह से मुड़ गया है। कैसे, घोड़े के जो नाद होती है उसके आकार में मुड़ जाती है। तो अनुप्रस्थ बीजांड में आपको याद रखना है कि जो भ्रूण कोश होता है वो कैसे हो जाता है, घोड़े के नाल के आकार की हो जाती है। किसमें, अनुप्रस्थ बीजांड में हो जाती है। एग्जांपल में एलिसमेसी एंड ब्यूटोमेसी में ऐसा बीजांड पाया जाता है। लास्ट वाला है कुंडलित बीजांड, सिस्टिनोट्रोपस इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बीजांड वृंत है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और रोटेट करके पूरी तरह से क्या करता है, बीजांड काय को पूरी तरह से घेर लेता है, यानी पूरा एक कुंडलित में पूरा एक सर्किल घेर लेता है। इसमें आप यहाँ देखें तो ऐसा लग रहा है यहाँ से पूरी तरह से घेरता है। तो ये वाला जो बीजांड है जब इसको पूरी तरह से घेरता है तो ये पहले ऐसे होता है, उसके बाद फिर से ऐसे ऊपर की तरफ हो जाता है। यानी इसको जो बीजांड मिलते हैं, बीजांड काय को 360 डिग्री पे क्या कर जाता है, रोटेट कर जाता है, घेर लेता है। तो उसको क्या बोलते हैं, कुंडलित टाइप का बीजांड बोलते हैं। और इसमें आप देखो बीजांड द्वार, भ्रूण कोश और जो निभाग है एक ही सीधी रेखा में, और जो बीजांड वृंत है वो क्या हो गया, समानांतर हो गया है इसमें। तो इस वाले में बीजांड वृंत क्या कर जाता है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, वृद्धि ज्यादा हो जाती है, इसलिए पूरे जो शरीर होता है बीजांड को उसको एक तरह से सर्किल कर लेता है। कितना, 360 डिग्री क्या कर जाता है, बीजांड का शरीर रोटेट कर जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कुंडलित बीजांड बोलते हैं। और किसमें पाया जाता है, प्लम्बिजिनेसी एंड कैक्टिसी, कैक्टस पादप में और प्लम्बिजिनेसी कुल के जो मेंबर्स होते हैं उसमें इस टाइप का बीजांड आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ देखिए आपकी जो बुक है RBSC राजस्थान की बुक, उसमें वक्र बीजांड में ये बोला गया है कि इसमें जो है बीजांड काय और भ्रूण को दोनों क्या कर जाते हैं, घोड़े के नाल के जैसे हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली में घोड़े के नाल किसमें हो जाता है, घोड़े के नाल के आकार का भ्रूण कोश किसमें होता है, अनुप्रस्थ बीजांड में पाया जाता है। इसमें अनुप्रस्थ बीजांड में घोड़े के नाल के आकार की क्या पाई जाती है, भ्रूण कोश होती है।
इसमें क्या होता है कि जब एक प्लांट है क्रूसीफेरी का जिसका नेम है कैप्सेला बर्सा पास्टरिस, इसमें जब एम्ब्रियो यानी भ्रूण का फॉर्मेशन होता रहता है उस टाइम क्या होता है बीजांडकाय, बीजांडकाय क्या हो जाता है घोड़े के नाल की शेप में आ जाता है। तो ऐसा नहीं इसमें सिर्फ और सिर्फ उसी किसमें कैप्सेला बर्सा पास्टेरिस में ही ये जो है इस टाइप का घोड़े के नाल के आकार की संरचना देखने को मिलेगी, तब देखने को मिलेगी जब भ्रूण का निर्माण होता है तब। लेकिन इनमें क्या होता है भ्रूण का निर्माण नहीं होता, उसके पहले ही घोड़े के नाल के आकार की क्या पाया जाता है इसमें भ्रूण कोश देखने को मिलती है। तो याद रखना अनुप्रस्थ बीजांड में भ्रूण कोश क्या कैसा हो जाता है घोड़े के नाल के आकार का जैसा हो जाता है। तो मेनली आपको तीन ही याद रखना है, अनुप्रस्थ बीजांड, प्रति बीजांड और ऋजु बीजांड, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पुराना है, यानी सबसे पहले डेवलप्ड या विकसित होने वाला क्या है बीजांड, और इसे क्या बोलते हैं सीधा बीजांड भी बोला जाता है, स्टेल बीजांड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं उल्टा या उदक बीजांड बोलते हैं, और ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। अनुप्रस्थ बीजांड में एक कैरेक्टर दिखाई दे रहा है कैसा, भ्रूण कोश कैसा हो जा रहा है घोड़े के जो नाल होती है उसके आकार का हो जा रहा है, इसलिए इसको आपको याद रखना जरूरी है। तो ये पूरा जो है बीजांड के जितने प्रकार है मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ओके, तो ये लगभग जो लगभग 6 टाइप के हमने जो बीजांड बताए हैं, इसमें जो आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं बिल्कुल याद रखना। मैंने बोला कि आपको अनुप्रस्थ बीजांड, प्रति बीजांड और ऋजु बीजांड 100% आपको याद रखना है। कुंडलित बीजांड में बस इतना याद रखना है कि जो बीजांड का शरीर होता है वो 360 डिग्री क्या कर जाता है बीजांड से घूम जाता है, ये याद रखना है। इसमें 90 डिग्री रोटेट करता है, इससे राइट 90 डिग्री यानी 90 अंश क्या कर जाता है झुक जाता है बीजांड बेल से, और इसमें 180 डिग्री क्या कर जाता है झुक जाता है किससे बीजांड बेल से। तो ओवरऑल ये जो है पूरा बीजांड के प्रकार का जो है सम्मिलित ही आपको समझ में आया होगा। ओके, अब बस इसको आप जो है अपने नोट से जो है मिला के पढ़िए, बाकी चीजें सब कुछ समझ में आएंगी। ओके, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।